ईरान के खिलाफ ट्रंप और इजराइल की सीक्रेट डील जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। दुनिया में अगर किसी एक देश पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं दूसरों की जमीन पर कब्जा करने, तो वो है अमेरिका। अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई एक सैन्य ताकत है। लोकतंत्र के नाम पर बम, शांति के नाम पर युद्ध और मदद के नाम पर कब्जा, यही है अमेरिका का असली चेहरा। ये सब बातें आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी भी वक्त अमेरिकी सैनिक ईरान पर धावा बोल सकते हैं। हजारों की संख्या में यूएस आर्मी मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुकी है। आगे हम जानेंगे पूरी कहानी, उससे पहले एक नजर डालते हैं कि अमेरिका के कारनामों पर किन किन देशों पर अपनी दादागिरी करके उसने पिछले वर्षों में कब्जा किए हैं। पहला नाम आता है अफगानिस्तान, जहां पर 20 सालों तक कब्जा किया और जाते जाते वहां पर तबाही का वो मंजर छोड़ गया जिसे पूरी दुनिया आज भी याद करती है। इसके बाद यमन है, जहां पर एयर स्ट्राइक और ऑपरेशंस किए गए। इसके बाद इराक, जहां झूठे वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर हमला हुआ, पूरा देश बर्बाद किया गया। इसके बाद लीबिया, जहां गद्दाफी को हटाया गया और देश को गृह युद्ध में झोंक दिया गया। इसके बाद सीरिया, आज भी अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद हैं। किस अधिकार से हैं इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद आता है नाम वियतनाम का, जहां लाखों मौतें हुई लेकिन अमेरिका हार गया। इसके बाद फिलीपींस, जहां 48 साल तक अमेरिका का नियंत्रण रहा। और कई अफ्रीकी देश हैं जहां अमेरिका ने युद्ध और कब्जा करके सीधा शासन किया है। आज इसी राह पर फिर एक बार अमेरिका चल पड़ा है। इसमें युद्ध की नई रणनीति बनी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई, हालांकि न्यूज़ाई इसकी पुष्टि नहीं करता। ईरान के सैन्य ढांचे को खत्म करने की रणनीति पर बैठक हुई है। सीएनएन की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ढांचे को खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच हुई बड़ी बैठक में ईरान से जुड़ी स्थिति और तेहरान की हथियार बनाने की क्षमता को कम करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। इससे पहले शनिवार को आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रीन कह चुके हैं कि इजरायली सेना को उम्मीद है कि वो कुछ ही दिनों में ईरान के सैन्य उत्पादन ढांचे के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला कर उसे समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सैन्य उत्पादन की ज्यादातर क्षमता को नष्ट कर देंगे और उसे फिर से ठीक करने में शासन को बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब अमेरिकी सेना अब ट्रंप के उस आदेश का इंतजार कर रही है कि जो पेंटागन ने भी ईरान में कई हफ्तों तक चलने वाले संभावित जमीनी सैन्य अभियान की योजना बनाई। उसी समय यह बैठक हुई। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह रणनीति इसलिए बनाई जा रही है ताकि अगर ट्रंप संघर्ष को और तेज करने का फैसला लेते हैं तो लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सेना जमीनी अभियान पर विचार कर रही है और यह हमला बड़े आक्रमण जैसा नहीं होगा। इसमें सामान्य पैदल सेना की संयुक्त टीमों द्वारा सीमित और टारगेट लेकर किए गए हमले शामिल हो सकते हैं। तो तस्वीर साफ है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ चुका है और चिंगारी देने के लिए बस एक ट्रंप का आदेश का इंतजार है। ईरान अगला टारगेट बनेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतिहास यह जरूर बताता है कि अमेरिका जहां भी पहुंचा है वहां तबाही हुई है। वहीं ईरान भी जो है वो किसी से कम नहीं है। उसने दावा किया है कि उसने 10 लाख जो उसके लड़ाकू हैं, जमीनी लड़ाकू हैं, सैनिक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और वो भी मौकाए वारदात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अमेरिकी या इजराइल ज्वाइंट सैनिक अगर ईरान की सरजमी पर उतरते हैं वैसे ही ये हमला बोलेंगे। हालांकि अभी तक 1 महीने हो गए, लगभग 30 दिन के आसपास इस युद्ध के चलते हो गए, लेकिन अभी तक ईरान जो है वो घुटने नहीं टेका है। अकेले ही इजराइल और अमेरिका के नाकों में दम कर रखा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और न्यूज़ाई की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।